चलो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी देखो क्या है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, मेटल होते हैं, मैटर ही बोलते हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग, इट हैज मास, इट ऑक्युपाइज द स्पेस, इज कॉल्ड एज ए मैटर। मैटर को कोई स्पेस होता है ना, मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से भी रह सकते हैं। चलो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं, क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आयरन लिया, दूसरे और कुछ मेटल ले लिए, कुछ सब्सटेंसेस ले लिए, तो वो चेक करना है हमें कि हर एक सब्सटेंस की जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे देखो प्रेस में थोड़े से डिफरेंस है। पहले वाली प्रेस जो प्रेस करते पता है ना उधर, हाँ वो उसे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी लगता है, मतलब टाइम लेता है वो उसका टेम्परेचर राइज होने के लिए, और जल्दी से कोल्ड होती है क्या, वो कूल भी नहीं होती जल्दी से। लेकिन अभी वो दूसरी वाली आ गई, हाँ इलेक्ट्रिक से ऐसे बटन घुमाते हम, इसको प्रेस करना है तो बटन घुमाते, दूसरा कपड़ा रहा तो घुमाते हैं, घुमा फिरा के जल्दी से वो क्या होता है, क्या होता है, कोल्ड होते हैं, कूल होती है, जान दो। तो अभी यहाँ पे एक मटेरियल लिया है हमने, एक आयरन लिया है, कॉपर लिया है और लीड है। क्या क्या है दोस्तों, आयरन, कॉपर एंड लीड। अभी यहाँ पे तीन सब्सटेंसेस लिए हैं हमने, यहाँ पे कॉपर लिया है, एक आयरन है और तीसरा वाला लीड है। तो यहाँ पे हमें चेक करनी है हीट होल्डिंग कैपेसिटी। हीट होल्डिंग कैपेसिटी अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे एलिमेंट्स है कि जो ज़्यादा क्या कर सकता है, हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। हीट होल्डिंग कैपेसिटी देख रहे हैं ना, स्पेसिफिक हर एक सब्सटेंस की कैपेसिटी अलग होती है ना, अलग अलग। जैसे साउंड एब्जॉर्बर आपने सुना होगा, मटेरियल, जैसे यहाँ पे हीट होल्डिंग कैपेसिटी है। तो देखो क्या करना है, मटेरियल ट्रे लेना है, उसके अंदर क्या करना है हमने, वैक्स, ठीक है, कंसिडर करो हमने एक ट्रे लिया है और यहाँ पे पूरा क्या है, वाटर नहीं अभी, यहाँ ये पूरा क्या है दोस्तों, वैक्स है। चलो अभी क्या करना है, उस तीनों जो सब्सटेंस है, तीनों जो सब्सटेंस, एक आयरन, एक कॉपर और तीसरा वाला क्या है, लीड, उनका मास सेम रखना है। ठीक है, मास सेम रखना क्यों है, अगर हम थोड़ा सा मास में चेंज करते हैं, मास अगर चेंज करेंगे कि कोई एक सब्सटेंस इसका मास बहुत ज़्यादा लेंगे, दूसरा है थोड़ा कम लेंगे, तो मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बढ़ता है ना, डेंसिटी ज़्यादा होती है, मास ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा, वो जल्दी से आ जाएगा। तो ये तीनों का मास क्या करना है, अलग अलग रखना है, क्या नहीं, इक्वल सेम रखना है, एक ही लिखना है। जो भी हम XYZ जो भी मास रखते हैं, कंसिडर करो कि हमने इसका अगर 1 kg लिया तो कॉपर भी 1 kg रहेगा और ये भी 1 kg। सेम मास है, सेम साइज की भी है, साइज का भी बहुत मैटर होता है। अगर हमने ये सर्कुलर बना दिए और आयन को अगर हमने थोड़ा सा शेप चेंज किया स्नैप जैसा, ठीक है, तो जल्दी से नीचे जाएगा। सरफेस और प्रेशर पता है ना आपको, अगर हम सरफेस एरिया अगर डिक्रीज करते हैं, इफ यू डिक्रीज द सरफेस एरिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉरी, सरफेस एरिया अगर हम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। सरफेस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। सरफेस एक ऐसा है, सरफेस और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी यहाँ पे तीन है, आयरन, कॉपर एंड लीड, मास भी सेम लेना है और उसके साथ साथ उसका जो साइज है, साइज भी क्या करना है, इक्वल रखना है। क्या करेंगे, अभी इनको बॉइल वाटर में रख देंगे, तीनों को भी बॉइल है, मतलब उस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे हम, उस जो बॉइल हो रहा है वाटर, यहाँ पे तीनों रखेंगे, रख दिया। सेम टाइम में, सेम टाइम तक, कुछ स्पेसिफिक टाइम तक हम क्या करेंगे, तीनों सब्सटेंसेस जो लिए थे वो सब्सटेंसेस क्या करेंगे, उस बॉइल जो वाटर हो रहा है उस वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रख देंगे वहाँ पे। कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, हम तीनों सब्सटेंसेस निकाल देंगे और जो हमने वैक्स लिया था उस वैक्स में क्या करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे। मान लो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कॉपर है और उसके बाद यहाँ पे लीड है, ये वाला वैक्स है, ठीक है। वैक्स के अंदर छोड़ने के बाद समझ में आता है जो नीचे डेप्थ तक जाने वाला है आयरन, उसके बाद मिडल में रहेगा कॉपर और सबसे ऊपर रहेगा यहाँ पे लीड। ऐसा क्यों हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो हमने सेम टेम्परेचर में इन तीनों को रखा था। नीचे वैक्स में अंदर जाने वाला आयरन था,
थोड़ा डिस्टेंस तक यहाँ सेंटर पे बोलेंगे या इंटरमीडिएट बोल सकते हो। यहाँ एक कॉपर गया है और लीड क्या हुआ है, थोड़ा ही अंदर गया है। ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो तीनों सब्सटेंसेस है, इन तीनों की जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है ये अलग अलग है। आप उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। हर एक सब्सटेंस की जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वो सबसे अलग अलग होती है, सबकी अलग है। तो आयन की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, आयन थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक है, ज़्यादा गया है। कॉपर की थोड़ी सी ज़्यादा है लीड से, लेकिन आयन से थोड़ी सी कम है, इसलिए वो मिडल पे रहा। और जो लीड लिया है हमने पीबी, लीड की जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही लो है, इसी वजह से क्या हुआ, ऊपर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी होती है, हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है। कोई चीज़ ऐसे जल्दी से क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है और जल्दी से कूल होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयन, कॉपर एंड लीड तीनों सब्सटेंस है। तीनों सब्सटेंस को हमने क्या किया, जो बॉयल वाटर है, बॉयल वाटर के अंदर हमने रख दिया है, थोड़े टाइम के बाद निकाल दिया है। निकालने के बाद क्या करना है, वैक्स में छोड़ना है। आयन थोड़ा सा बहुत अंदर चला जाता है, कॉपर इंटरमीडिएट या मिडल तक रहता है और लीड थोड़े से ऊपर रहता है। इससे हम बोल सकते हैं कि हर एक सब्सटेंस जो होते हैं, हर एक सब्सटेंस की जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट हम बोलेंगे। हर एक की हीट कैसी होती है, हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होते हैं, इसे हम बोल सकते हो। तो व्हाट इज मीन बाय हीट होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।